खुदावंद आप सबको बहुत से बरकत दें। जोरदार क्या होना चाहिए? जोरदार तालियों से जवाब दिया जाए। इसलिए कि खुदा की रसूली है, खुदा का नक्शा है और खुदा का कलाम कहता है। और हमने कहा है कि पानी हवा का मिश्रण और हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे साथ निकालिए योएल नबी का सहीफा और योएल 2 बाब और उसकी 15 आयत। हालेलुया। योएल नबी का सहीफा और उसका 2 बाब और उसकी 15 आयत। जी मिल गया सबको? खुदावंद आप सबको बहुत सारा बरकत दे। अगर घरों में स्टडी हो तो ये तो 1 मिनट लगता है। तो मेरे अजीजों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे की घर में पेपर की स्टडी होती है तो जब बच्चा क्लास में आकर बैठता है तो कोई बात नहीं, 1 मिनट लगता है। टीचर जो हम समझिए सवाल करे, मैंने सारी रात जाकर तैयारी की। हालेलुया। तो जब वो सवाल करेगा और बच्चा फर जवाब देगा। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत से बरकत दे। 2 बाब और उसकी 15 आयत। जिस किसी को भी मिल गया है वो पढ़ने में भी रहनुमाई कर सकता है। योएल नबी का सहीफा उसका 2 बाब और उसकी 15 आयत 15 और 16। जी मेरे दिल खुदा के कलाम में यूं लिखा है, सयून में नरसिंगा फूको और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शील ख्वारों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए। आमीन। कलाम का पढ़ा और सुना जाए। सबके लिए भाई से बरकत हो। सब बोले आमीन। सब बोले आमीन। अपने हाथों पे लहरा कर कहिए आमीन। आमीन। आमीन का मकसद आमीन का मकसद आमीन का मकसद खुदावंद बेटी को बहुत ज्यादा बरकत दिया है। सब तशरीफ रखें। आपने मैं खड़े करवा कर पूछ सकता हूँ कि आमीन का मकसद क्या है? जब हम कहीं भी जाएंगे तो अगर कोई हमारे ऊपर कोई सवाल करे तो हम क्या जवाब देंगे? कि आमीन का मकसद क्या है? भैया आपने दुआ की, आमीन किया है, आमीन का मकसद क्या है? हालेलुया। पूरी कलीसिया के लिए, पूरी कलीसिया के लिए जोरदार तालियां और आनंद से मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा है कि सिय्योन में नरसिंगा फूंको और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो और मुकद्दस महफिलें कलीसिया मेरे साथ रहिए। मुकद्दस महफिलें। कौन सी मुकद्दस महफिलें? कौन सी मुकद्दस महफिलें? कलीसिया कौन सी मुकद्दस महफिलें? इबादत। मुकद्दस महफिल किसको कहते हैं? इबादत को। रोजा भी रखना है, रोजा भी रखना है और फिर क्या करना है? कलीसिया आप रोजे रखते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, मेरे साथ रहिए, कि चर्च के अंदर कौन कौन बैठा है। अत्यां दे हाथ खड़े हो जाते हैं। चर्च के अंदर बैठकर भी हमें यही नहीं पता कि हम चर्च के अंदर ही बैठे। हालेलुया। कैसी बात है कि हम ट्रेन के अंदर बैठे हैं और हमें यह नहीं पता कि हम ट्रेन के अंदर ही बैठे हैं। तो अगर हमें यह नहीं पता तो हमें कब पता चलेगा कि स्टेशन हमारा कब आ जाएगा और कौन से हमने स्टेशन पर जाना है? हालेलुया। देखें, खुदा का कलाम हमें
एक दिन तूने मुकर्रर करना है और रोजा रख के खुदा के कलाम की तरफ ध्यान करें। जिसने खुदा के कलाम को सुना है, दाऊद क्या कहता है कि मैं गल खुदा दी जद करेगा, उन्हें तो क्या खुदा कलाम करेगा मैं गुआंढी की गल सुनागा, खुदा कलाम करेगा जो मैं देने हाथ बैठा मैं उसकी बात सुनूंगा, खुदा कलाम करेगा जो मेरे बाएं हाथ बैठा मैं उसकी बात सुनूंगा, मैं किसकी बात सुनूंगा? तो हम किसकी बात सुनने के लिए आए? हालेलुया। कलीसिया, खुदा की कलीसिया जाग रही है ना? हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत देंगे। याद रखें, जो सो जाते हैं वो रह जाते हैं। अगर 5 कुंवारियां सोती रही और उनके जब धूम मच गई, दूल्हा आ गया, वो सुस्त थी, सो रही थी और ऊँग रही थी, आंखें मर रही थी, और धूम मच जाती, दूल्हा आ जाता है और वो रह जाती है। हालेलुया। तो जिनकी पहले से तैयारी थी, जिनकी पहले से तैयारी थी, वो रह गई थी। कलीसिया मेरे साथ रहे, वो रह गई थी, पीछे रह गई थी। खुदा का शुक्र है, 2 जोड़े हमारे चर्च में नए आए हैं, खुदा इनको बरकत दे। देखें कि बारात तैयार हो, बारात तैयार हो, और जो कि बारात गाड़ी पर बैठ जाए, दूल्हा भी गाड़ी पर बैठ जाए, तो दूल्हे की भैन ना तैयार हुई हो तो फिर क्या होगा? जब वो ना तैयार होगी तो क्या उसको छोड़ देंगे? क्यों जी, उसको छोड़ देंगे? बारात लेट हो जाएगी। वेरी गुड, खुदा बरकत दे भाई के लिए जोरदार तालियां। बारात लेट हो जाएगी। एक की वजह से, एक की वजह से कितनी बारात जाती है? 100-150 तो मामूली चीज है, 100-150 तो मामूली चीज है। 100-150 लोग परेशान हुए हैं, किसकी वजह से? किसकी वजह से? एक की वजह से। और इधर के तो 100-150 होते हैं, तो जो उधर के लोग होते हैं, तो आजकल तो आप सब जानते हैं कि हॉल का प्रोग्राम होता है, वो 15 मिनट पहले ही लाइटें ऑफ कर देते हैं कि भाई आप अपना इंतजाम करें जैसे भी हो सकता है। ये आज का कानून है, ये आज की कवानीन है। लेकिन ये याद रखे, आपके मसीहा का भी ऐसा ही कानून है कि जब धूम मच जाती, दूल्हा आ जाता, अगर जो सुस्त है, जिनकी नहीं तैयारी, वो बाहर रह जाएंगे, और जिनकी तैयारी, दूल्हा को अपने साथ ले जाए। हालेलुया। ये आपके खुदा का भी यही असूल है, आपके खुदा के तरीके भी यही है। और कलीसिया देखें, खुदा के कलाम में लिखे गए हैं लफ्ज़ कि रोज़ा के लिए एक दिन मुकद्दस करो और मुकद्दस महफिलें। जुम्मे का जब ऐलान किया गया था, किसने सुना था कि जुम्मे वाले दिन 3 से लेकर 5 बजे तक इबादत होगी? किस चीज की, किस मकसद के लिए? कलीसिया, किसने ऐलान सुना था पिछले संडे? तो जब ऐलान किया गया था, तो फिर चर्च के अंदर खुदा का कलाम कहता मुकद्दस महफिलें फराहम करना। क्या मुकद्दस महफिलें फराहम करने की जरूरत है कि या वक्त पूरा करने की जरूरत है? रोजे का वक्त पर पूरा करने की जरूरत है कि या मुकद्दस महफिलें फराहम करने की जरूरत है?
देखिए रोजा रखने का मकसद क्या है? मसीहा के रोजे रखने का मकसद क्या था? जनाब मसीहा का किस मकसद के लिए उसने रोजा रखा? नहीं ना, अबलीस पर अबलीस पर पाई या नहीं पाई? तो जब यीशु मसीह ने रोजा रखा तो देखिए उसके रोजा रखने का यह मकसद था कि मैं अबलीस पर फाते बंद हालेलुया। क्या आप रोजा रखते हैं? एक रोजा रखा, 2 रखे, 4 रखे, 6 रखे और रोजा हफ्ता रखा, 15 दिन का होगा और 40 दिन के पूरे रोजे रखे। 40 दिन जब हम रोजे रखते हैं तो फतह पानी चाहिए कि या किसी मेरे साथ रहिए, फतह पानी चाहिए या नहीं पानी चाहिए? जिस मकसद के लिए हमने रोजा रखना, मकसद पूरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए जितनी देर तक हम अपनी तरतीब को छोड़कर खुदा की तरतीब को नहीं लेंगे और उस पर नहीं चलेंगे तो ये याद रखें कभी भी हम फातेहबंद नहीं होंगे। रोजे हम रखते रहें और रखते ही रहेंगे। एक शख्स था, वो मजदूरी करता, उसके भाई का काम शुरू हो गया। भाई जाकर उसको कहने लगा कि यार आपने तो मजदूरी करनी है ना, तो आप इधर मेरे घर में कर ले, मैं आपको मजदूरी दे दूं करूंगा, जो आपकी दिहाड़ी बनती है वो शाम को ले लेना करना। उसने कहा चलो ये भी ठीक है, मैंने इतनी दूर जो जाना, मैं इधर ही अपने भाई का काम करना शुरू कर देता हूँ। तो उसने कहा को मिस्त्री भी अच्छा जगह ढूंढ ले। उसने कहा मिस्त्री वो ही है जिसके मैं साथ काम करता हूँ, उसको ही लगा लेते हैं। उसने कहा जो ठीक है। उसने उसको लिया और दोनों वो मिस्त्री मजदूर लग गए। मिस्त्री गोद चढ़ के वाजा मारी जावे, मजदूर आस्ता 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 चल रहा है। उसने कहा यार बाहर तो किसी दूसरे का काम कर रहे थे, तो हुण ते तेरे भाई का काम है, अपनी रूटीन ही छड़ दे। उसने कहा काम भाई का हो या बाहर का हो, मैंने अपनी रूटीन को बुलंद आवाज से मैंने अपनी रूटीन को, इबादत चाहे वो चर्च की हो, कन्वेंशन चाहे बाहर की हो, हम जिस जगह पर भी होंगे और हमने अपनी रूटीन को छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी रूटीन को छोड़ देना चाहिए। वो जो नई रूटीन, पुरानी रूटीन को छोड़ दे। पुरानी चीजें जाती रही और सब नहीं होगी। हालेलुया। पुरानी चीजें जाती रही, क्योंकि जब यीशु आया था तो पुरानी चीजें तो जाती रही और सब नहीं होगी। पुरानी चीजें ये थी, टाट ओढ़ लेते थे और टाट जो होता था, रोजा रहकर जब टाट ओढ़ते थे, टाट जो होता था ये बदन को इस तरीका से कांटों की तरह चुभता था और जिस्म को जख्मी करता था और खाक और राख सर में डाल लेते, नीचे बिछाकर बैठ जाते थे रोजा के लिए। इसीलिए योएल नबी कहता है कि रोजा के लिए एक दिन मुकर्रर करो और मुकद्दस महफिलें फराहम करो। पहले रोजे ऐसे रखते और जब नई चीजें आई तो फिर नया ही हुक्म आ गया कि जब तुम रोजा रखो तो अपने सर में टाट पाने की जरूरत है। रोजा रखो, इस तरीका से रखो आपका भाप जाने जिसने आपको असर देना है, उसको जानना चाहिए।
ताकि वो तो ये भी कहता है कि तुमने राहकारों की तरह अपनी सूरत उदास नहीं बनानी, ताकि तुम्हारा चेहरा भी ये महसूस ना कराए कि आपने रोजा रखा है। देखिए, ते फिर इबादत घर दी होवे या बाहर दी होवे, इबादत जेड़ी भी होवे रूटीन छड़ देनी है और नई जिंदगी पहना लेनी है। पुरानी सोचें जाती रहनी चाहिए और नई सोचें आ जानी चाहिए, इसलिए कि जब यीशु ने हमें नई जिंदगी दी है तो हर चीज नई हो जानी चाहिए। जो कि मेरे अजीजों देखें कि सयून में नरसिंगा फूंको, नरसिंगा फूंकने से जब किसी नबी को मखसूस किया जाता था और मेंढों के नरसिंगे लिए जाते और उसको फूंका जाता, और जब ज्यों से फूंका जाता मेंढों के सिंग का नरसिंगा, तो लोगों को पता चल जाता कि ये किसी न किसी नबी को मखसूस करने वाले और मस्सा करने वाले हैं, और खुदा ने किसी न किसी को हमारा लीडर पासवान चुन लिया है। और जब चांदी का नरसिंगा फूंका जाता तो चांदी के नरसिंगा फूंकने से उस वक्त एक बादशाह को मुकर्रर हाकिम को किया जाता। हालेलुया। देखें कि नरसिंगा फूंकने से कलीसिया, नरसिंगा फूंकने से योरू की दीवारें खड़ी रही। योरू की दीवार तो इंसान की हाइट से ऊपर थी, इंसान ऐसे हाथ भी डाले तो उसको हाथ नहीं लग सकता था, और इतनी वो चढ़ाई में होती थी कि एक वक्त में 2 रथ उसके ऊपर चल सकते थे। वो हाइट से भी ऊपर है तो सोच से भी उसकी चौड़ाई ज्यादा है और अकल से ज्यादा वह मजबूत है। किस तरीका से यह खिल सकती है? कलीसिया आपने मुकद्दस बनना है, कलीसिया आपने थकना नहीं है, कलीसिया आपने विजिट करना है। अगर वो उस वक्त लोग थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, अपने लीडर पासवान का, अपने पेशवा का कहना ना मानते, तो क्या वो योरू की दीवारें गिर सकती थी? अगर वो यशुआ के पीछे ना चलते तो योरू की दीवारें गिर सकती थी। एक वक्त में, एक दिन में, ये देखें अब कैंडल सर्विस भी आना है और उसके बाद ये पाम संडे भी आना है, हमने राउंड निकालना है। मैं आपको इससे पहले खुदा के कलाम से वाकिफ कराना चाहता हूं। तो अगर यही राउंड इस गली से लेकर पूरी इस वो अगली आबादी से लेकर पूरी चलार का राउंड करना पड़े, पूरी चलार का राउंड करना पड़े, तो क्या कलीसिया आप कर सकते हैं? कर सकते हैं? वाकई ऐसा ही है, कर सकते हैं। जो नहीं कर सकता वो अपना हाथ नीचे रखे, जो कर सकता है वो अपना हाथ बुलंद कर ले। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह दरियाए यरदन पर बपतिस्मा लेने के लिए जाता है। मैं आपको ये वाकिफ कराना चाहता हूं। और यरूशलेम से दरियाए यरदन का कितना फासला था? 70 किलोमीटर। यरूशलेम से दरियाए यरदन का फासला
70 किलोमीटर था। क्या मेरा और आपका मसीहा किसी रथ पर गया था? मेरे साथ रहिए, किसी रथ पर गया था, किसी कन्वेंस पर गया था, और वो किसी भी सवारी के ऊपर उतर नहीं गया था। अगर खुदावन चाहता तो आसमानी रथ भी आ जाना था, खुदावन चाहता तो वो बादलों पर भी बैठकर जा सकता था। अगर उसकी रूह पानियों पर जुम्मश कर सकती है और वो अपनी कुदरत से आसमान को तंबू की तरह तान सकता है और जमीन को चद्दर की तरह बिछा सकता है, तो उसके लिए ये कौन सा इतना काम है? हालेलुया। वो पैदल जाता है। तो क्या कलीसिया हमें पैदल चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? अगर ये जो नरसिंगा फूंकने वाले हैं ये लेट हो जाते, एक दिन भी ये छुट्टी कर लेते, डॉक्टर की मेडिसिन खास करके कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं और उनको ये कहा जाता है कि रेगुलर दवाई आपने खानी है। अगर आपने एक भी नागा कर लिया तो फिर समझ ले स्टार्ट से ही कोरस शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि खुदा ने इनके लिए ऐसा ही याद रखा हो कि एक भी उधर खेमा के अंदर ना रहे, ना कोई कुंवारी रहे, ना कोई बूढ़ा रहे, ना कोई जवान रहे, ना कोई शीर खुआ रहे। और इसीलिए योएल कहता है कि रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, तमाम को जमा करना है। घर के अंदर कोई ना रहे बल्कि वो इधर आ जाए। और याद रखा है नए जोड़ों के लिए खास करके लिखा है कि दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलौत खाना से क्या करे? क्या करे? पैसा बंदवाज क्या करे? दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपनी खलौत खाना से बाहर आ जाए। क्या करे? वो बाहर आके क्या करे? दूल्हा भी बाहर निकला है और दुल्हन भी बाहर निकला है। बेशक वो रात को उसकी बारात आई है, बेशक वो पिछला हफ्ता में से उसकी बारात आई है, बेशक पिछला महीना में उसकी बारात आई है, लेकिन अगर दुल्हन है तो उसको खलौत खाना में नहीं रहना चाहिए। अगर दूल्हा है तो वो भी बाहर आ जाए। और दुल्हन हो या दूल्हा हो, बहन हो या भाई हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, बच्चा हो, हर एक के हाथ में एक ही नरसिंगा होना चाहिए। वो नरसिंगा कौन सा है? कलीसिया मेरे साथ मुतफिक होकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया, बुलंद आवाज हालेलुया, अपने हाथों को लहरा कर कहिए हालेलुया, हालेलुया। हमने नरसिंगा फूंकना है, रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करना है। नरसिंगा कलीसिया तुमने फूंक देना है तो हमारा खुदा इत्मीनान का चश्मा शैतान को जल तुम्हारे पांव के तले उठाए। हालेलुया, हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੀ, दूल्हे ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਹਾਲੇ पिछले हफ्ते तो उसकी शादी हुई है, तो क्या करें? पिछले हफ्ता में तो उसकी शादी हुई है। जब शादी होती है तो जोड़े किसके हुक्म से बनते हैं? किसके हुक्म से? जोड़े तो आसमान पर होते हैं, जमीन पर तो खुशी होती है। तो जिसने जोड़ा बनाया है, जो जोड़े बनाता है उसको भूल जाना चाहिए कि यहाँ याद रखना चाहिए? मैं जो हवाला पढ़ा मैं उसके मुताबिक बोल रहा हूँ। उसको छोड़ देना चाहिए या याद रखना चाहिए? हालेलुया। सिर्फ शादी की हद तक ब्लेसिंग नहीं होती, आगे भी जरूरत होती है।
हालेलुया। आगे भी खुदा की जरूरत होती है या नहीं होती? मेरे साथ रहिए कलीसिया, होती है या नहीं होती है? और जब आगे भी जरूरत होती है, आगे भी उसकी जरूरत होती है ब्लेसिंग, आगे भी उसकी जरूरत होती है उसके जवाब के लिए। हालेलुया। तो देखें कि जब हम बाहर निकलेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करेंगे और मुकद्दस महफिल फराम करेंगे, रोजा रख लिया, टीवी लगा लिया, सारा दिन ऐसे गुजार लिया, रोजा रखा और अपने काम काज में गुजार लिया, रोजा रखा और दुनियादारी के जो के बातों में मुख्तलिफ कामों में वक्त गुजार लिया। क्या खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है? खुदा का कलाम कहता है कि तुम रोजा रखो और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो और मुकद्दस महफिलें फराम करो। तो जब हम मुकद्दस महफिलें फराम करते हैं तो मुकद्दस महफिल का ये नहीं काम कि टाइम कितने बजे का, टाइम कितने बजे का, पूरी कलीसिया पूरी जमात बोले। हमने बोला था कि आमीन, आमीन का मकसद ऐसा ही हो। टाइम कितने बजे का, तो आना कितने बजे? खुदा का कलाम कहता मुकद्दस महफिलें फराम करो। क्या ये खुदा की कलीसिया और खुदा का मजमा और खुदा की हजूरी है? तो किस किस का ईमान है कि खुदा यहाँ मौजूद है? सच्ची बात बतानी है, खुदा के हजूर में बैठे हैं, मसीह लोग वादे के फरसान होते हैं। खुदा का कलाम उन्होंने ये सिखाता। इससे मेरे साथ रही है, बहुत अच्छा और दिल खुशी से भर जाता है कि खुदा के लोगों को एक जगह पर इकट्ठे देखकर, हालेलुया, ये इबादत कर रहे हैं। बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको देखकर दिल खुशी से भर जाता है। और दिल खुशी से भी नहीं भरता बल्कि उससे ज़्यादा भी फायदा हो जाता है कि खुशी के साथ जो पूरा हफ्ता हमने गलियों में फिरकर खुदा की खादमों ने और खुदा के खादमा ने मिलकर पूरा हफ्ता जब हमने विजिट किया होता है और कलीसिया के घरों में जाते हैं, तो जब कलीसिया जमा हो जाती चर्च के अंदर तो हमारी तमाम थकावट दूर हो जाती है। हालेलुया। तो अगर आप चर्च में आते हैं तो क्या महसूस करते हैं? कलीसिया मेरे साथ रहिए, क्या महसूस करते हैं चर्च में? अच्छा महसूस करते हैं, बरकत पाते हैं, शिफा पाते हैं, मौजे होते हैं। मेरा ईमान है कि जो टाइम दिया जाता है खुदा इस जगह पर तब नशीब होता है। खुदा यहाँ मौजूद होता है। अगर खुदा इधर मौजूद होता है तो फिर इसका मकसद है कि हर फैमिली और हर खानदान और हर शख्स की हाजिरी भी लगती होगी। लगती है या नहीं लगती? नचारे जो मौजूद हो गए, नचारे जो मौजूद हो गए तो कद नहीं इकट्ठा होंगे, उत्थे जमा होंगे है कि मैं तमाम की मस्जिद के हाजिरी ते जिदी गैर हाजिरी हो चले वो सैलरी पूरी लै सकता है। हालेलुया। वो सैलरी पूरी लै सकता है। तो जो सैलरी पूरी नहीं आएगी तो महीने बाद पुत्र मूंह लमका के घर आ जाए, अद्धी तनख्वाह मिली, 15 दिनों की अद्धी तो मिली, माँ क्या कहेगी? क्या कहेगी माँ से? सुबह आपको उठाते हैं और आप दोपहर का लंच भी साथ लेकर जाते हैं, तो फिर आपने आधी सैलरी लेकर आए हैं, आधी आप छोड़ के आ गए।
ये तो कन्फर्म है कि आपका नजारज हाजिरी लगाता है। तो जब आप जाते हैं, आप जानते हैं कि आपका मसीहा, आपका नजारज, आपकी निजात देने वाला, जिंदगी का पानी और जिंदगी की रोटी, जिंदगी का दरवाजा और यहाँ मौजूद है, और जनाब मसीहा यहाँ तख्त नशीं होता है। हम गाते हुए हैं कि पाक यहोवा तख्त नशीं है और हालेलुया। तो जब पाक यहोवा इधर तख्त नशीं है तो जेड़े लेट आते हैं उन्होंने नचारज की करता है, चल दौड़ जा, कल टाइम ना लगा। ऐसा है कि नहीं? जिन्होंने सरकारी जॉब की उनको पता है, उनको वो भगा देते हैं। सरकारी और प्राइवेट वाले भी ऐसे ही करते हैं। तो वो कहता है कल, एक दिन देता, 2 दिन देता है, 4 दिन देता, हर कर वो रजिस्टर से नाम क्यों जी लिखिया रहता या कट देता है, लिखिया रहता या कट देता है। यसू लिखी रखता या कटता है, लिखी रखता या कटता है। वो कहता है कि जिसका नाम किताबे हयात पर लिखा ना मिलेगा वो कभी भी मेरे साथ बैठकर ईसाई के 12 महीने पहले इंसाफ करेगा और ना वो नए यरूशलेम में दाखिल होगा, ना उसको दूध और शहद की नहरें मिलेगी और ना उसको सोने की सड़कें मिलेंगी। ना कटिया गया तो फिर कख नहीं चलेगा। हालेलुया। ना कटिया गया तो फिर भैनों मैनू ये दसो कि सोने दी वालियां, रिंग वगैरह और लॉकर वगैरह कौन कौन पाना चाहता है? हालेलुया। देखिए इतने सानू कन्ना च पाउण नहीं मिलता, इतने सानू उथे उथे सड़कां, हालेलुया, उथे हालेलुया। जे अगर सोने की सड़कों पर चलना चाहते हैं, इतने कन्ना च पाए होने तो टिकेट उथे बाहर मिल पे, लेकिन ये याद रखे उसका ऐसा कानून है, उसका ऐसा कानून है, जिसने सड़कें बनानी है उसने तमाम को ईमानदार कर देना। हालेलुया। जिसने सड़कें बनानी है, वो जिसने बनाई है वो ईमानदारों को दावत देता है। आज मेरे जीजो ये याद रखें कि जो टाइम के साथ मैं नहीं चाहता कि मेरा यीशु इधर मेरी इंतजार है, क्योंकि यीशु मौजूद है तो फिर इंतजार करता या नहीं करता, करता या नहीं करता हर फैमिली, हर कलीसिया, क्योंकि आप सबके नाम उसकी हथेली पर लिखे हुए हैं और आपकी फैमिलियों को, आपके खानदानों को, आपके इरादों को, आपकी सोचों को भी वो जानता है। तो मेरे शिशो कौन कौन चाहता है कि यीशु मेरा इधर इंतजार करे? मैं कहता हूँ कि मैं अपने मसीहा की इंतजार करूँगा, मैं अपने खुदा की इंतजार करूँगा, इसलिए कि बहुत कहता है कि मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा। क्यों? कि वो टाइम्स के पहले आ जाता था, वो टाइम से पहले आकर वो अपने खुदा की इंतजार करता था और उसके हुजूर में झुक जाता था। रोजे का ये मकसद होना चाहिए कि रोजा जब हम रखते हैं तो इस मकसद के लिए रखें और मुकद्दस महफिलें फराहम करें, ताकि और चीजों को अटेंड ना करें, किसी और तरफ सोच नहीं जानी चाहिए। ये मुकद्दस महफिल है तो सोच भी मुकद्दस होनी चाहिए, मुकद्दस महफिल है तो हमारे इरादे भी मुकद्दस होने चाहिए। जब मुकद्दस महफिल है तो हमारे पूरी फैमिली के लोग भी मुकद्दस सोचने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे शिशो देखें, जब भी तुम रोजा रखो तो इस तरीका से रखो कि खुदा की नजर में हम मकबूल ठहरे। हम जब हमारी सोच हो जाती है ना, बाबा लोग उसे जमा हुए होते फिर मैं जमा, अक्सर हमारी सोच होती है तो लोग जमा हो जाए 10 बजे का टाइम है, बस हाले तो वो आई होंगे यार, वो आए या ना आए, कोई आए या ना आए,
इंसान इधर आए या ना आए, मेरा यसूर, मेरा यसूर। हम गाते हैं कि मेरा यीशु मौजूद है, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तो जब मेरा यीशु और आपका यीशु, मेरा और आपका मसीहा यहाँ मौजूद है, तो मेरे अजीजों, हम नहीं चाहते कि हमारी वो इंतज़ार करे, बल्कि मैं उसके चरणों में अपना सर झुकाकर उसका शुक्र अदा करूँ कि खुदा तू टाइम के साथ इधर मौजूद होता है और मैं पहले आकर तुझे सजदा करूँगी या तुझे सजदा करूँगा, तो खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करूँगा। तो मेरे अजीज़ों, देखें, फिर हम बड़ी दलेरी के साथ कहते हैं कि यहोवा मैं पुकारना मेरे बाल तू, मेरे बाल तू लगाਉਂਦਾ ढेर, लगाਉਂਦਾ ढेर। आखिरी चपकी दे नाल ही कह दिंदा 38 वर्ष के बीमार नूं, चल अपनी चारपाई अपने सिर ते रख के अपने घर चल जा। हालेलुया। तो जब वो देर नहीं लगाता कलीसिया, वो देर नहीं लगाता, हमारे ईमान के मुताबिक वो फिल फॉर मौत से कर देता है, तो हमारे नरसिंगा फूंकने से यूरोप की दीवारें ऊपर से ही गिरकर नीचे तक नीयाँ भी वेलियाँ हो जाती हैं। हालेलुया। वो इब्लीस की नीयाँ भी वेलियाँ कर देगा। तो मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हमारा खुदा हमारी इंतज़ार ना करे, बल्कि हम उससे पहले आकर कहें और खाएं कि मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतज़ारी। क्योंकि मेरे अजीजों, हम विजिट कर कर के थक जाते हैं, लेकिन कलीसिया अपनी मन मर्जी करती है। किसी वक्त फिर हम भी उस सोचते हैं यार क्या है यार, कलीसिया ने तो अपनी मर्जी करनी है, इनके लिए बेहतर है कि दुआ की जाए। तो अपनी मर्जी ना करें, बल्कि अपने खुदा की मर्जी को पूरा, अपने खुदा की मर्जी को करना चाहिए। हालेलुया। फिर याद करके सब्त के दिन को पाक माने। और जब पाम संडे का भी जलूस होगा और कैंडल सर्विस भी होगी और भरपूर तरीके से आप सब जमा हो, और खुदावन के फसल से और खुदा के लोगों ने तमाम आपके खाने का हर चीज़ का अरेंज किया है। लेकिन मैं अनाउंसमेंट बाद में करूँगा जब उन सब को मस्जिद के पूछकर, तो फिर मैं अनाउंसमेंट भी करूँगा। और जो आपका खुदा आपके लिए खाने के लिए मुहैया करेगा, और ज़रूर आप भी और मैं भी मिलकर अपने मसीहा के साथ रफ़ाक़ती खाना खाएंगे, यीशु के नाम से।